जय श्री हरि। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों से बोले कि हे ऋषियों, एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती हैं। इस प्रकार एक वर्ष में 24 एकादशी होती है। जिस वर्ष लौन यानी अधिक मास पड़ता है उस वर्ष में 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल मिलाकर 26 एकादशी होती हैं। अब हम जानेंगे 26 एकादशियों के नाम। पहली उत्पन्ना, दूसरी मोक्षदा, मोक्ष प्रदान करने वाली, तीसरी सफला, सफलता देने वाली, चौथी पुत्रदा, पुत्र को देने वाली, पांचवी षठतिला, छठवीं जया, सातवीं विजया, आठवीं अमलकी, नौवीं पापमोचनी, पापों का नाश करने वाली, 10वीं कामदा, 11वीं बरूथनी, 12वीं मोहिनी, 13वीं अपरा, 14वीं निर्जला, 15वीं योगिनी, 16वीं देवसैनी, 17वीं कामिदा, 18वीं पुत्रदा, 19वीं अजा, 20वीं परवर्तनी एकादशी, 21वीं इंद्रा एकादशी, 22वीं पापांकुशा एकादशी, 23वीं रमा एकादशी, 24वीं देवउठनी एकादशी। अधिक मास की 25वीं पद्मिनी और 26वीं परमा एकादशी मानी जाती है। ये सब एकादशी यथा नाम तथा गुण वाली होती हैं। इन एकादशियों के नाम तथा गुण उनके व्रत की कथा सुनने से मालूम होंगे। जो मनुष्य इन एकादशियों के व्रत को शास्त्र अनुसार करते हैं उन्हें उसी के फल की प्राप्ति होती है। नैमिषारण्य क्षेत्र में सूत जी ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, विधि सहित इस एकादशी महात्म को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। प्रेमी जन ही इस व्रत की उत्पत्ति को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोग कर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, सबसे प्रथम इस एकादशी के महात्म को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। उसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूँ। अर्जुन ने कहा कि हे जनार्दन, इस एकादशी का व्रत का महात्म क्या है? इस व्रत के करने से क्या पुण्य मिलता है और इसकी विधि क्या है, सो आप मुझसे कहिए। ऐसा सुनकर श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। 10वीं की शाम को दांतोन करना चाहिए और रात्रि को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं आदि में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पहले मिट्टी या चंदन लगाना चाहिए। उसके बाद स्नान करना चाहिए। व्रत करने वाले को स्नान करने के पश्चात पापी, चोर, पाखंडी, दूसरे की बुराई करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, दुराचारी, दूसरे का धन चुराने वाला, मंदिरों में चोरी करने वाला, इन सब मनुष्यों से बात नहीं करनी चाहिए। यदि अनजाने में इनसे बात हो जाए तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य नारायण के दर्शन करने चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीपदान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्तिपूर्वक करने चाहिए। उस रात्रि को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए। एकादशी के दिन
दिन और रात्रि में भजन और सत्संग करना चाहिए। उस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक जैसा समझना चाहिए, उनमें भेद नहीं मानना चाहिए। चंद्र ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे 100 गुना पुण्य एकादशी को उपवास रखने से मिलता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल एकादशी व्रत के करने से प्राप्त होता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गोदान देने से मिलता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे 10 गुना पुण्य कन्यादान और भूमिदान करने से प्राप्त होता है। कन्या और भूमिदान के पुण्य से 10 गुना पुण्य विद्या दान करने से 10 गुना पुण्य प्राप्त होता है। भूखे को भोजन देने से जो पुण्य प्राप्त होता है, अन्नदान के बराबर संसार में दूसरा और कोई दान नहीं है। इस दान से स्वर्ग में पितृ तृप्त होते हैं। इस दान का महात्म देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। इसलिए कोई एक व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान आदि मिलते हैं अथवा नहीं, अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। मछली, सूअर तथा अन्य एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी का व्रत का फल हजारों यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, आपने एकादशी व्रत के पुण्य को अनेक तीर्थों से पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बताया है, सो समझाइए। भगवान बोले कि हे अर्जुन, सतयुग में एक महाभयंकर मुर नाम दैत्य हुआ था। उस मुर दैत्य से सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं को जीत उन्हें उनके स्थान से गिरा दिया। तब देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना की कि हे शिव शंकर, हम सब लोग इस समय मुर दैत्य के अत्याचारों से मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कृपा कर इस दुख से छूटने का कोई उपाय बताइए। तब महादेव जी बोले, हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर, जहाँ पर श्री विष्णु भगवान शेष शैया पर शयन कर रहे थे, वहाँ गए और देवता सहित इंद्र ने उनकी इस प्रकार स्तुति की। हे देवताओं के देवता और देवताओं के देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर के आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कारक हैं और कर्ता हैं, सबके माता पिता हैं, जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करता हैं तथा देवताओं की सहायता करने वाले और शांति प्रदान करने वाले आप ही हैं। आकाश पाताल आप ही हैं। तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्मकर्ता, भोक्ता आदि आप ही हैं। हे देव, शरण में आए हुए की आप ही रक्षा करने वाले हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है।
अब आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं द्वारा करुण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? वह कहाँ रहता है तथा उसमें कैसा बल है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के वचन सुनकर इंद्र बोले कि हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मवंश में उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के लड़के का नाम मुर है। वह अपनी राजधानी चंद्रावती में, जिसने अपने बल से समस्त विश्व को जीता है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल बरसाता है। अतः आप उस दैत्य को मारकर देवताओं को जीत दिलाओ। इंद्र के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूँगा। अब सब चंद्रावती नगर को जाइए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं से कहकर उनके पीछे पीछे चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय मुर अनेक दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्र शस्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगा, परंतु देवता दानवों के आगे क्षण भर भी न ठहर सके। तब भगवान भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान विष्णु को देखा तो उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्र और गदा से राक्षसों के शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते थे, वे सब उसके तेज से नष्ट हो जाते और मुर राक्षस के ऊपर पुष्पों के समान गिरने लगते थे। वह आपस में विष्णु भगवान और मुर दैत्य मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु उस दैत्य को न जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिका आश्रम गए। तब भगवान विष्णु 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में शयन करने के लिए भगवान गए। हे अर्जुन, मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी वहाँ आया। मुझको शयन करता देखकर मारने को तैयार हो गया। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। तब दैत्य इस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर इस कन्या ने क्रोध में आकर के उस दैत्य के अस्त्र शस्त्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य महान क्रोध करके उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। जब वह दैत्य मूर्छा से जगा तो उस कन्या ने उसका सिर काटकर यमपुरी पहुंचा दिया। अन्य समस्त दानव भी ऐसा देखकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो दैत्य को मरा देख करके अत्यंत आश्चर्य हुआ और कहने लगे और विचार करने लगे, इस दैत्य को किसने मारा है? तब कन्या भगवान से हाथ जोड़कर बोली कि भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया है। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए
तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग ले। कन्या बोली कि हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हों और अंत में स्वर्ग को जाए। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त करे। कृपया मुझे ऐसा ही वरदान दीजिए। जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करें वे धन धान्य से भरपूर रहें। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, एकादशी को पैदा होने से तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य तेरे इस दिन का व्रत करेंगे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। भगवान विष्णु बोले कि हे कल्याणी, तू अब मेरे लिए तीज, आठे, नौमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा, यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। हे अर्जुन, सब तीर्थ, दानों, व्रतों के फल से एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य के शत्रुओं को, विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में व्रत बतलाया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली और सिद्धियों को देने वाली है। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उसमें भेद नहीं करना चाहिए। जो पुरुष विष्णु भक्त हैं वे धन्य हैं। जो मनुष्य एकादशी महात्म को श्रवण व पठन करते हैं उनको अवश्य ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक कथा सुनते हैं वे विष्णु लोक को जाते हैं और करोड़ों वर्षों तक उनकी उसी जगह पूजा होती है। जो एकादशी महात्म के चौथाई भाग को सुनते हैं उनका ब्रह्म हत्या आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में दूसरा और कोई धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के बराबर दूसरा कोई व्रत नहीं है। यह थी उत्पन्ना एकादशी की छोटी सी कथा। आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। उत्पन्ना एकादशी की कथा पूरी सुने और इसी तरह कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर आते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और आने वाली कथाएं इसी तरह हम आप तक पहुंचा सकें। आप हमारे चैनल पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।